सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दैट इज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज एंड ऑल एंड थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी कुछ चीज़ों में। तो अभी जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, आपने देखा किस तरीके से एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, लग रहा था कि सारे टीचर मिलकर साथ में कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा। आपने देखा 31 जुलाई को जो हुआ था उसमें यूनिटी के साथ जो शिक्षकों का रूप देखने मिला था कि सब बच्चों के लिए लड़ रहे थे, सब बच्चों के लिए ये थे कि नहीं यार बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब होना चाहिए। तो सबको यही लग रहा था कि हाँ, आई होप सबके अंदर होप थी कि कुछ अच्छा होगा। अभी पिछले 2 दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं आप सबने देखी होंगी किस तरीके से आपस में शिक्षक लड़ रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो क्या उसकी वजह है, क्यों ये लोग ऐसे फाइट कर रहे हैं आपस में, तो उसका रीज़न क्या है, कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हमारी नेयू टीम भी वहाँ पे मौजूद थी जब ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कैसे हुई, कहाँ हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोटेस्ट हुआ, ये लोग घर आए, मतलब वो तो सारा दिन चलता रहा। देन इसके बाद अगले दिन से अगर मैं बताऊँ तो इन लोगों की मांग उस टाइम पे यही थी कि हमको मिनिस्टर से मिलना है और जो भी चीज़ें थी। इसके बाद अभिनव सर और एसएससी के चेयरमैन से मिल के आए, जो जवाब उन्होंने दिए वो उन्होंने बताए सारी चीज़ें। देन इसके 4 दिन बाद शायद नीतू मैम और अभिनव सर गए थे कहाँ, डीओपीटी में। नीतू मैम और अभिनव सर की डीओपीटी में मीटिंग हुई। तो जब वो मीटिंग करके लौटे वहाँ से तो आदित्य रंजन सर का एक वीडियो आता है जिसमें वो बोलते हैं कि इन लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया गया है और ये कुछ नहीं होने वाला है, जो भी है इस टाइप से कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टारगेट करते हैं उन लोगों को जो टीचर्स वहाँ पे मीटिंग में गए हुए थे कि आप चाय की चुस्की के लिए आपने बच्चों का भविष्य दाव पे लगाए थे, इस टाइप से कुछ चीज़ें। तो जो भी टीचर्स वहाँ गए थे, मीटिंग में थे, उनने वो चीज़ देखी होगी। तो ऑब्वियसली यार देखो, बुरा लगना लाजमी है क्योंकि प्रोटेस्ट जो होते हैं बड़े लेवल पे जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक के हिसाब से सारी चीज़ें कर लो, या जो भी स्थितियाँ बनती हैं उसमें वो थोड़ी सब सोच के करनी होती हैं। मतलब मे बी आदित्य रंजन सर का कुछ और मोटिव रहा हो, मतलब उनको ऐसा लगा हो कि हमें ये करना चाहिए था, या फिर उनको बताया नहीं गया, जो भी इनका आपस में ग्रुप भी थे, व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल, तो वहाँ इनके डिस्कशन चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब एकदम से या बिना किसी की सहमति से इन्होंने मीटिंग की हो या जो भी रहा हो। इन लोगों का पहले से यही फिक्स था कि इनको मीटिंग करना है, बच्चों की बात रखनी है आप, और जो समस्या है वो बतानी है, एंड देन इसके बाद जो होगा वो ये लोग देख लेंगे। हुआ भी वैसा ही। इस तरीके से ये लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर से वीडियो उधर से वीडियो, ये सारी चीज़ें चलती रहीं और कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि इतना नहीं होना था क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको बच्चे फॉलो करते हैं। आप अगर इस तरीके से लड़ाई करेंगे तो फिर बच्चा, तो अब जो एसएससी वाले बच्चे होंगे वो उनके मन में क्या होगा, पहले उनको होप रही होगी कि यार देखो हमारे टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब टीचर ही आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चे ही क्या करेंगे। तो बच्चों को तो यही हो जाएगा ना कि यार दोनों साइड से फ्यूचर ही बर्बाद होना है, कुछ होना ही नहीं है। क्योंकि अब तो जब यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपस में यूनिटी, लड़ने वालों में अगर यूनिटी नहीं होती है तो फिर क्या ही आप क्या कर लोगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लोग पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। मैंने एमपी में भी देखा था जब एमपीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, तो जो नेयू टीम ने जो मतलब जो बातचीत के लिए जब गए थे और फिर जब वो लौट के आए तो लोग, काफ़ी लोगों ने उनको ऐसे कमेंट्स किए, अभी भी करते हैं लोग कि अरे आपने बच्चों का भविष्य के बारे में नहीं सोचा, आपने एक फ़ोटो के लिए ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने आंदोलन खत्म कर दिया। तो वो कुछ लोगों की ना मानसिकता ही वैसी होती है क्योंकि वो मे बी उनको कंट्रोवर्सी करनी होती है या उनको लोगों को गलत दिखाना होता है, या फिर वो इस चीज़ से जेलस हो जाते हैं कि यार ये क्यों चलेगा, इनने क्यों मीटिंग कर ली है, पता नहीं क्या ही माइंडसेट इन लोगों के होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यार देखो जब कुछ, जैसे आप किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो या इस तरीके की कुछ प्रोसेस करते हो तो थोड़ा सा आपको उनकी बात भी समझनी होती है और अपनी बात भी रखनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें सोचनी रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। उनको क्या करना है, डिफेम करना है लोगों को और सारे करे कराए पे पानी फेरना है ताकि कुछ अच्छा ना हो जाए।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि इस तरीके के जब प्रोटेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको बच्चों के हित में चीज़ें करनी है, तो उन सब चीज़ों को देख के जो लीडर होते हैं वो अपने हिसाब से सबकी सहमति से जो भी फैसला लेते हैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। अब इस प्रोटेस्ट में देखो आपस में दो बड़े बड़े टीचर लड़ने लगे हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो इससे नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है। तो ये होता है जब ज़्यादा लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमसे पूछा नहीं गया, उनको बुरा लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी तीसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप दो लोगों में तो एटलीस्ट यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप आपस में, अब एमपी में ये जो बेड़ा गर्क हुआ रखा है सब लोगों का, ये इसीलिए हो रखा है कि बच्चे को जो उसके लिए लड़ रहा है वो उसी के खिलाफ चला जाता है एक टाइम बाद। उसको लगता है कि अरे ये तो इसलिए कर रहे हैं, ये तो उसलिए कर रहे हैं, तो वो जो मेन मोटिव हैं लड़ाई के वो भूल जाते हैं साथ में, और अलग से ये सारी चीज़ें देखने लगते हैं कि ये क्यों कर रहा है हमारे लिए, इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये क्यों है, उसका वो क्यों है, जबकि हमारी लड़ाई जिस टॉपिक पे चल रही होती है हम उसी को फॉरगेट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों में आप किसी भी टीचर को दोष ना दें, वो उनके आपसी संबंध जैसे भी हैं, लेकिन सब टीचर्स बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। और सो अब उम्मीद तो यही है कि ये लोग आपस में लड़ाई बंद करके और छात्र हित के लिए जो भी कर रहे हैं वो करें साथ में, और किसी को कोई हेट नहीं है, किसी को कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक हो ही जाएगा जैसा भी रहेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, क्यों ये सब हो रहा है, और क्या इनको करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।